बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, hope all of you are fine and you have completed your previous work. Previously we have discussed information technology, that how the signals transfer और how the information flows from one place to another. ठीक है, जिसके लिए हमें 3 स्टेप्स होते थे, द ट्रांसमीटर, द ट्रांसमिशन चैनल एंड देन द रिसीवर। ठीक है, लेकिन अब सिग्नल्स जो हैं वो आवाज़ के ज़रिए नहीं, आवाज़ एज इट इज़ इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती, तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, उसके लिए उस साउंड को कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले जो चीज़ कन्वर्जन हुई थी, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, जो हम लोग के पढ़ते हैं, जो सबसे पहला फ़ोन ईजाद हुआ था, उसमें क्या किया गया था कि उसमें आवाज़ को कन्वर्ट किया गया था इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल और फिर केबल्स की मदद से उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था। ठीक है, जो सबसे पहला ईजाद हुआ था टेलीफ़ोन, वो ईजाद किया गया था, दैट वाज़ डन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। उसने एक सिंपल टेलीफ़ोन ईजाद किया था जिसको कन्वर्ट करता था आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और उसका जो होता था वो उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स उसके होते थे, द मेटल रीड, एन इलेक्ट्रिक कॉइल एंड अ वाइब्रेटिंग डायफ्राम। तो वाइब्रेटिंग डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है कि जब आपकी आवाज़ आप बोलते हैं तो डायफ्राम एक होता है, बारीक सा पर्दा सा होता है जिस तरह, तो वो एकदम से वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और उसकी वाइब्रेशन से जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो वायर के ज़रिए दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं। और अगेन जो दूसरे सेट होता है उसके भी 2 पीसेस होते हैं, द माउथ पीस एंड द ईयर पीस। माउथ पीस में हम बोल रहे होते हैं और ईयर पीस जो आवाज़ आती है, जो सिग्नल आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करता है अगेन इनटू द साउंड वॉइस और हम लोग उस चीज़ को सुन सकते हैं। तो ये जो सबसे पहली ट्रांसमिशन हुई थी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द वायर्स। उसके बाद उसमें जो मज़ीद वेरिएशंस आई हैं, जो उसमें इन्हांसमेंट हुई है, उसमें क्या हुआ है कि अब उन्हीं को ट्रांसमिशंस को भेजा जा रहा है थ्रू द रेडियो वेव्स, थ्रू स्पेस, सैटेलाइट्स के ज़रिए। अब सैटेलाइट्स के ज़रिए जब भेजना है तो सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो नहीं जा सकते, उसके लिए तो वायर चाहिए, मीडियम चाहिए। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है, और उसके लिए ये जो था ये शॉर्ट डिस्टेंस आपका होता था जहाँ तक आप वायर्स को बिछा सकते हैं, और इसमें डिस्ट्रप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अगर वायर्स टूट गई हैं तो आवाज़ नहीं जाएगी या डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन यहाँ पे जब रेडियो वेव्स की बात आ जाती है तो ये आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस पे भी बहुत ईजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, बिकॉज जब आप कुछ बोलते हैं माइक्रोफोन में बात करेंगे मोबाइल्स के अंदर, जैसे हम मोबाइल्स की हम बात करते हैं, तो अब मोबाइल्स आपकी आवाज़ को कन्वर्ट करता है इंटू रेडियो वेव्स और स्पेस में थ्रो करता है। ठीक है, स्पेस में थ्रो करने के बाद क्या होता है कि स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं, रिसीव करके उनकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपने भेजा होता है वो उस डायरेक्शन में उसको थ्रो कर देते हैं और वहाँ पे रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट आ रही है कि इन सब में आपके पास जो एम्पलीफायर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जो रिसीवर में भी होते हैं और जो माइक्रोफोन में भी होते हैं, जो आपकी आवाज़ को एनहांस कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, ताकि वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस इजीली कवर कर सकें और उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती और वो नहीं होता, लॉस ऑफ वॉइसेस जो होती है, लॉस ऑफ सिग्नल्स जो है वो नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही इसमें यहाँ पे तो आ जाती है जो हमारे पास आवाज़ को ट्रांसमिशन हम लोग कर रही है, लेकिन आवाज़ के साथ साथ हम लोग रिटन फॉर्मेट में भी हम लोग भेज रहे हैं। जैसे आजकल अब हम लोग मैसेजेस पे आ गए हैं, लेकिन इससे पहले जो ऑफिशियल में यूज़ होती है वहाँ पे फैक्स मशीन्स यूज़ होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर मैं ये पेज भेजना चाहती हूँ तो मैं ये पेज जो है एज़ इट इज़ उस मशीन में इंसर्ट करूँगी। वो मशीन क्या करेगा कि जितना जो लाइन्स यहाँ पे जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं उन सबको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद कन्वर्ट करेगा अगेन इनटू द सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट करने के बाद अगेन अदर एंड पे भी एक फैक्स मशीन होगी जो इन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कैच करेगी, कैच करने के बाद कन्वर्ट करेगी दोबारा से एक रिटन फॉर्मेट में लेके आएगी और पेज के ऊपर उसका स्कैनिंग करके आपको आउटपुट दे सकेगी। तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फैक्स मशीन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। उसके अलावा सेल फ़ोन, जो रेडियो टेक्नोलॉजी हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त भी आप सबके हाथों में होगा, तो सेल फ़ोन में भी यही चीज़ होती है कि सेल फ़ोन का एंटेना सिग्नल्स थ्रो करता है। ठीक है, आपने बात बोले, आपने सिग्नल्स थ्रो की, वो गए बेस स्टेशन पे, बेस स्टेशन से कहाँ पे गए, वो स्विचिंग सेंटर पे गए आपके पास। बेस स्टेशन जो आपके एरिया का बूस्टर होता है,
राइट। अपने एवरेज भी देखें तो आपको बूस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए नज़र आते हैं, वो आपका बेस स्टेशन है कि जो भी आपने सिग्नल्स थ्रो किए हैं वो बेस स्टेशन उनसे कैच करेगा। कैच करने के बाद वो एयर में उन्हें इन्हांस करके एयर में भेजेगा, ठीक है, ताकि वो सैटेलाइट तक उन्हें रिसीव कर सकें। फिर सैटेलाइट देखेगा कि इसने किस तरफ किस लोकेशन के लिए जानी है, तो वो उसे उस डायरेक्शन में उन सिग्नल्स को ड्रॉप करेगा। वहाँ का अगेन वहाँ का जो बेस स्टेशन है उन सिग्नल्स को कैच करके उन्हें वो करेगा, ठीक है, डीमॉड्यूलेट करेगा, उनको एम्प्लीफिकेशन उनकी कम करेगा और अगेन आपके जो रिसीवर का मोबाइल है उस पर उसे भेज दिया जाएगा। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हमें लगता है कि विद इन सेकेंड्स हम किसी से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर लॉन्ग प्रोसेस होता है। और इसके साथ ही हमारे पास एक कुछ अर्सा पहले तक आते थे, या अभी भी आप अपने मोबाइल्स में भी आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, तो वीडियो कॉल्स भी क्या चीज़ होती है, द फोटोफोन अगेन आपकी जो वीडियो है, जो आपकी पिक्चर्स हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा होता है इनटू द सिग्नल्स कन्वर्जन्स होती है। ये जो मोबाइल सेट हैं बहुत छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स होते हैं जो उनको सिग्नल्स को कन्वर्जन्स भी दे रहा होता है, थ्रो करता है, और फिर जब रिसीव करता है तो अगेन उन सिग्नल्स को कन्वर्ट बैक करता है इनटू द पिक्चर फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारी एक न्यू आ जाती है टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स इज़ अ वेरी थिन ग्लास, जिस तरह हमारा बाल होता है इतना थिन वो ग्लास की बनी हुई ट्यूब्स होती हैं। अब ग्लास की जब बनी हुई ट्यूब्स हैं तो उसमें से जो सिग्नल्स मूव करेंगे वो उसके लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब थ्रू लाइट सिग्नल्स जो कन्वर्जन्स हो रही है वो आपकी आवाज़ की कन्वर्जन हो रही है इनटू द लाइट सिग्नल्स। अब लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहा है, और लाइट सिग्नल्स जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए मूव करते हैं। और उसमें भी अगेन क्या होता है कि जब ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए वो जाएँगे तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो है बहुत कम हो जाता है। अगर हम ऑप्टिकल फ़ाइबर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑप्टिकल फ़ाइबर का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें बताया गया है कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक जो आउटर पार्ट दैट इज़ नोन एज़ द क्लैडिंग, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज़ द कोर, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। अब ग्लास के बने हुए होते हैं तो इसके अंदर 2 तरह के ये मटेरियल यूज़ 2 तरह का ग्लास यूज़ हुआ होता है। तो क्लैडिंग और कोर में दोनों का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होता है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल कि जब कोई भी लाइट आके आपको टच मीडियम चेंज करना चाहती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। तो इस वजह से क्लैडिंग का जो होता है वो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है और कोर का कम होता है, कि जिसकी वजह से वो सारी की सारी लाइट जो है वो इंटरनली ही रिफ्लेक्ट बैक होती चली जाती है और उसमें लॉस्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं, सिग्नल ज़ाया नहीं होते, और सारी की सारी आपकी जो बात है या जो भी आप ट्रांसमिट करना चाहते हो, अपना सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, वो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर एज इट इज़ जो है वो अदर एंड पे पहुंच चली जाती है, राइट। इसके साथ ही हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है ये आपको आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो इसको आप सिर्फ रीड आउट करोगे, इनको समझें, एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स विद यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।